हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसके 1 to 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है 10 चैप्टर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 मेंसुरेशन से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 10.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 10.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। 3 रेक्टेंगल दे रखे जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है। एक की 9 मीटर 6 मीटर, एक की 17 मीटर 3 मीटर, और एक सी दे रखा है जिसकी है 4 मीटर एंड 14 मीटर। तो ये 3 रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था हमने कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या दे रखा है, 9 मीटर एंड 6 मीटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो बड़ी होती है वो क्या होती है, लेंथ होती है, और छोटी होती है वो क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। तो 9 एंड 6 में से बड़ा कौन सा है, 9। तो 9 तो क्या हो जाएगी, लेंथ, और 6 क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ। तो लेंथ को हम डिनोट करते एल से, कितनी हो जाएगी, 9 मीटर, और ब्रेड्थ को हम डिनोट करते हैं बी से, क्या हो जाएगा, 6 मीटर। 9 मीटर और 6 मीटर दोनों में से बड़ा था 9 मीटर, तो हमने 9 मीटर तो क्या मान लिया, उसकी लेंथ मान ली, और जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेड्थ हो जाता है। अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाते हैं जिसकी लेंथ दे रखी है 9 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर। ये रेक्टेंगल हो गया, ये इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ, अब क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी दे रखी है, 9 मीटर, तो एल की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पर 9 मीटर इंटू में बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 मीटर। तो 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, और स्क्वायर लगाते एरिया में, और पीछे क्या है, मीटर। तो हमारा कितना एरिया आ गया रेक्टेंगल का, 54 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। लेंथ दे रखी थी 9 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी थी 6 मीटर। इसका हमने एरिया फाइंड आउट किया तो 54 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। अब ये ए पार्ट थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या दे रखी है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दे रखी है। बता नहीं रखा इसमें कौन सी लेंथ है और कौन सी ब्रेड्थ है। अब 17 मीटर और 3 मीटर है। जो बड़ा होता है वो क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 17 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगी। तो जो बड़ी होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 मीटर हो जाएगा और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 3 मीटर। इस रेक्टेंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दे रखी है, 17 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 3 मीटर। इससे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिख के देखते हैं, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम, एल से, और लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, 17 मीटर दे रखी है। अब जो छोटी साइड है वो क्या लेते हैं हम, ब्रेड्थ।
तो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। अब एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है, 17 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 3 मीटर। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी हमारे पास 17 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 3 मीटर। 17 3 जा 51 और मीटर मीटर क्या हो गए, मीटर स्क्वेयर। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको स्क्वायर मीटर भी करके लिख सकते हैं, स्क्वायर मीटर। हमारे आंसर में स्क्वायर मीटर दे रखा है इसलिए इसको स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी थी और ब्रेड्थ दे रखी थी, हमें क्या करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, 51 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन। लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एक 4 मीटर दे रखी है, एक 14 मीटर। अब तुम बताओ, इसको साथ साथ सोल्व करना है, बिल्कुल सेम दे रखा है कि इन दोनों में से लेंथ कौन सी है। रेक्टेंगल की लेंथ बड़ी होती है तो लेंथ तो कितनी हो जाएगी, 14 मीटर और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। अब जब लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से, कितनी है 14 मीटर। ब्रेड्थ को किससे डिनोट करते हैं, बी, कितनी है 4 मीटर, क्योंकि दो साइड है, एक 14 मीटर एक 4 मीटर। जो लंबी होती है वो लेंथ होती है और कम वाली साइड क्या होती है, ब्रेड्थ। अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाएंगे। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 14 मीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 4 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कम से कम हम 20 बार लिख चुके हैं। क्या होता है, L इंटू बी होता है। L कितना दे रखा है हमारे पास, 14 मीटर और B हमारे पास क्या दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। अब 14 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा क्या होता है, 56 होता है। 56 यूनिट क्या लगेगी, स्क्वायर, और ये मीटर है तो मीटर लिख देंगे। तो हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, 56 स्क्वायर मीटर आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप में हो गए, क्योंकि सभी में हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था। हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी, इससे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है जिसमें एरिया 50 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर है, उसका एरिया कितना है, 300 स्क्वायर मीटर। इस लाइन को अच्छे से समझना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया 50 मीटर लॉन्ग, जो गार्डन 50 मीटर लॉन्ग है, इज 300 स्क्वायर मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लंबाई दे रखी है 50 मीटर और उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर दे रखा है। आगे क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। गार्डन की हमें
विड्थ निकालनी है। विड्थ क्या होती है, ब्रेड्थ को ही हम विड्थ बोल देते हैं, तो हमें गार्डन की ब्रेड्थ या विड्थ निकालनी है। अब हमारे पास एक गार्डन दे रखा है जो कैसी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। अब तक के क्वेश्चन में तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी और एरिया फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चनों की टाइप चेंज हो गई है, इसमें एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेड्थ में से एक साइड दी हुई मिलेगी और दूसरी साइड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाती हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, इसमें कुछ फूल वगैरह लगा रखे हैं, बगीचा बना रखा है, ग्रास वगैरह फूल वगैरह। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर लॉन्ग। ये रेक्टेंगुलर गार्डन कितना लंबा है, 50 मीटर तो लॉन्ग है। अब हमें ये नहीं पता ये इसकी विड्थ कितनी है या ब्रेड्थ हमें निकालनी है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा हमारे पास, इस गार्डन का एरिया 300 स्क्वायर मीटर। एरिया इधर लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, बताओ कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन, 300 स्क्वायर मीटर। अब इस जो ये पूरा का पूरा जो गार्डन है हमारे पास, इसका जो क्या दे रखा है, एरिया कितना दे रखा हमारे पास, 300 स्क्वायर मीटर दे रखा है। जो ये पूरा गार्डन है इसके अंदर फूल वगैरह ग्रास वगैरह लगा रखी है, इसमें पूरे में 300 स्क्वायर मीटर में बना रखा है। जैसे हम अपने घरों के सामने एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं, ऐसे ये 300 स्क्वायर मीटर का एक गार्डन बनाया है, जिसकी लंबाई बता रखी है कि 50 मीटर तो वो लंबा है। अब उसकी चौड़ाई नहीं पता हमें, उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो हमें उसकी चौड़ाई निकालनी है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और बराबर क्या दे रखा है, 300 स्क्वायर मीटर। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की जगह क्या लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इक्वल टू कितना दे रखा है, 300 स्क्वायर मीटर। इस स्टेप को ध्यान से देखना है क्योंकि एरिया क्या दे रखा है, 300 स्क्वायर मीटर दे रखा है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, ये फॉर्मूले की टर्म में है, ये मैथमेटिक्स की टर्म में दे रखा है एरिया नंबर्स में। तो दोनों क्या हो गए, एरिया, ये भी इस गार्डन का एरिया है और ये भी इस गार्डन का एरिया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एरिया दे रखे हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू बी और इक्वल टू क्या हो गया, 300 हो गया, क्योंकि दोनों एरिया हमारे पास। अगर हमारे पास एरिया दे रखा है उसको एरिया की जो L इंटू बी के इक्वल करके यहाँ से हम जो वैल्यू नहीं दे रखी वो ही फाइंड आउट कर लेंगे। अब आगे L क्या दे रखी है हमारे पास, 50 मीटर दे रखी है और B हमें निकालनी है, पता नहीं कितनी आएगी, और इधर क्या है 300 स्क्वायर मीटर हमारा इक्वल टू है। हमने पूरा एज इट इज उतारा है, बस L की वैल्यू दे रखी थी वो 50 मीटर लिखी है, विड्थ हमें निकालनी है और एरिया कितना दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर दे रखा है। अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 300 आ जाएगा, तो 56 जाके आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो हमें पता चल गया B की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, क्योंकि 56 जा क्या होता है 300 होता है। और वैसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ये B की पता चल गई है ना, यहाँ पे 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अगर नहीं पता चल रही तो B को हम इधर ही रखेंगे 300 और ये 50 मीटर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 36 मीटर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किस में होती है, मीटर में, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। जो लंबाई की यूनिट दे रखी है वही चौड़ाई की यूनिट लगेगी
और एरिया में स्क्वायर मीटर लग जाता है। तो इस रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ कितनी आ गई हमारे पास? 6 मीटर आ गई। तो क्या लिखेंगे? विड्थ ऑफ द गार्डन, गार्डन की विड्थ कितनी आ गई हमारे पास? 6 मीटर आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ध्यान से करने के लिए है, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो भी किए हैं सभी में डायरेक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया और उनको सोल्व कर दिया। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा था, लेंथ दे रखी थी और उसकी ब्रेड्थ विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई निकालनी थी हमें। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल और गार्डन इक्वल कितना दे रखा है? 300 स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, और इक्वल टू क्या है? 300 है। L की वैल्यू 50 मीटर दे रखी है, B की निकालनी है, और ये क्या है? एरिया 300 स्क्वायर मीटर। हमने एज इट इज लिख लिया इक्वल टू में। 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 300 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारी क्या होगी? गार्डन की विड्थ हो गई। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट? हमें कॉस्ट निकालनी है, टाइल लगानी। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया है, रेक्टेंगल प्लॉट बनाया है, या तो मान सकते एक रेक्टेंगल कोई भी रूम बनाया है रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें हमें टाइल लगानी है फर्श पे। उसकी कॉस्ट बतानी है कि कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा। उस रेक्टेंगुलर की लेंथ कितनी दे रखी है? 500 मीटर, और वाइड मतलब चौड़ाई कितनी दे रखी है? 200 मीटर। एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर में 8 रुपए की टाइल लग रही है। तो हमें टोटल बताना है कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में कितने रुपए का खर्चा आएगा। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसमें पूरे में टाइल लगानी है। हमें उसमें टाइल लगानी है तो उसकी लंबाई दे रखी है प्लॉट की 500 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 200 मीटर। उसमें हमें पूरे में टाइल लगाने में कितना खर्चा आएगा ये फाइंड आउट करना है। अगर 100 स्क्वायर मीटर में टाइल लगाने का खर्चा 8 रुपए आ रहा हो तो कैसे करेंगे? देखो, ये हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मैंने मान लिया ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 500 मीटर दे रखी है, और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 200 मीटर दे रखी है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। हमें इसमें टाइल लगानी है, तो टाइल तो पूरे एरिया में लगेगी। यहाँ पर पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइल लगाने तो पूरे पे टाइल लगानी पड़ेगी। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इतनी। वैसे भी यहाँ पर स्क्वायर मीटर लिख रखा है तो हमें पता चल जाएगा हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। और टाइल में वैसे भी टाइल लगेगी तो जो जितना भी इस रेक्टेंगल के द्वारा रीजन कवर होगा वो एरिया ही तो टाइल लगेगी उतने एरिया में। तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ को डिनोट करेंगे एल से। कितनी दे रखी है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ? 500 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है। और इसकी ब्रेड्थ निकालेंगे। इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? ब्रेड्थ या विड्थ दोनों एक ही चीज होती है। ब्रेड्थ लगा लो या विड्थ, कितनी दे रखी है? 200 मीटर। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। इसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका एरिया, क्योंकि जितना भी इसका एरिया उस सारे एरिया में टाइल लगानी पड़ेगी हमें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
ब्रेड्थ या विड्थ दोनों चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो बी को हम विड्थ भी बोल सकते हैं और ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं। लेंथ कितनी है 500 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 200 मीटर है। क्लियर। अब 500 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और कितनी जीरो है 1 2 3 4, पीछे 4 जीरो लगा देंगे और यूनिट क्या लगेगी स्क्वायर और क्या है मीटर। तो उस प्लॉट का एरिया कितना आ गया 1 लाख स्क्वायर मीटर उसका एरिया आ गया। मतलब हमें 1 लाख स्क्वायर मीटर में क्या लगानी है टाइल लगानी है। क्लियर कि 1 लाख स्क्वायर मीटर है, ये जो पूरा का पूरा एरिया कवर हुआ है ये 1 लाख स्क्वायर मीटर हुआ है। इसका हमें इसमें टाइल लगानी है, बट हमें तो पता है कि 100 स्क्वायर मीटर में कॉस्ट कितने रुपए की आती है। कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर कितनी है ₹8। मतलब इसका एक टुकड़ा है, ये है 100 स्क्वायर मीटर। इसमें कितने रुपए की टाइल लगती है 8 रुपए की टाइल लगाने में खर्चा आता है। तो 100 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा पार्ट है, इसमें टाइल लगाने का कितना खर्चा आता है 8 रुपीज आता है। और हमें निकालना किसका है 1 लाख स्क्वायर मीटर में टाइल लगाने का कितना खर्चा आएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें 100 स्क्वायर मीटर का तो पता है, अब हमें क्या करना है 1 लाख का करना है। तो 100 से क्या बनाना है 1 लाख बनाना है। तो कितनी जीरो है 2, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5, तो 100 के पीछे कितनी जीरो लगा दी 3 जीरो लगा दी। तो इधर 8 के पीछे भी हम कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो लगा देंगे। समझाती हूँ कैसे किया है। कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर में टाइल लगाने का कॉस्ट कितना है 8 रुपीज है। और हमें निकालना किसका, हमें तो पूरे एरिया में जो इस प्लॉट का पूरा एरिया है उसमें टाइल लगानी है। तो हमें निकालना तो 1 लाख स्क्वायर मीटर का है, 100 का दे रखा है, किसका निकालना है 1 लाख स्क्वायर मीटर का। तो 100 से 1 लाख बनाने के लिए हमने 2 जीरो पीछे थी और हमें 3 जीरो लगानी पड़ी। मतलब कि 1000 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 100 को किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो क्या बन गया 1 लाख बन गया। ऐसे ही मैंने 8 को किससे मल्टीप्लाई किया 1000, क्योंकि इसको 1000 से किया है तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइल लगाने का कितना कॉस्ट आ गया 8000 रुपीज हमारे टोटल खर्च आएगा इसमें टाइल लगाने का। जबकि एक छोटा सा 100 स्क्वायर मीटर में टाइल कितने रुपए की लग रही थी 8 रुपए की लग रही थी। पर प्लॉट तो बहुत बड़ा है, 1 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर रहा है, तो इसमें 8000 रुपए की टाइल लगेगी। यहाँ पर इसमें हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि 100 का दे रखा है कॉस्ट, 1 रुपीज का कॉस्ट निकालेंगे और फिर 1 लाख का कॉस्ट निकालेंगे। बट यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा था, हमें पता है 100 से 1 लाख जाने के लिए पीछे 3 जीरो और बढ़ानी पड़ेगी। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 को भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8000 आ गया। तो टोटल कॉस्ट कितने रुपए हो गए 1000 रुपीज हो गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एरिया भी फाइंड आउट करना है और कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। क्योंकि जब ये इसमें दो एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट निकल जाते हैं, पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए इसमें कि पहले लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी रेक्टेंगुलर प्लॉट की और 100 स्क्वायर मीटर में टाइल लगाने की कॉस्ट दे रखी थी 8 रुपीज। हमें ये देखना है कि टोटल कितना खर्चा होगा हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो फाइंड आउट करेंगे हम कितने एरिया में टाइल लगाएंगे। तो पहले एरिया निकालेंगे और फिर जो 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 8 रुपीज दे रखी है, बट हमें तो 1 लाख की कॉस्ट निकालनी है,
तो ये क्या हो जाएगी, 8000 रुपीज में पूरे इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइल लगने का खर्चा आ जाएगा। 8000 रुपए में टाइल लगेगी यहाँ पर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अगर समझ ना आए तो वीडियो रिपीट करके ये डाउट अभी क्लियर कर लेना है कि इसमें कैसे कैसे सोल्व किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए टेबल टॉप मेजर, एक टेबल जो घर में होती है उसका टॉप की मेजर दे रखी है। मेजरमेंट मतलब दो चीज दे रखी है, 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो जब मैंने पैरामीटर वाली 10.1 एक्सरसाइज की थी उसमें बताया था जब हमारी मेजरमेंट ऐसे लिख रखी हो 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर करके या 5 मीटर बाय 3 मीटर करके लिख रखी हो, इट मीन्स उसमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। अगर दो साइड दे रखी है तो वो क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो दो ही शेप है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब दो साइड दे रखी है तो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और एक साइड दे रखी है तो क्या हो गया, वो स्क्वायर। तो इसकी दो साइड दे रखी है, इट मीन्स हमारी टेबल कैसी है, रेक्टेंगुलर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब बताओ तुम, 2 मीटर हमारा टेबल टॉप है ऊपर का, उसकी दो चीज दे रखी है तो इट मीन्स वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है। 2 मीटर और एक 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 मीटर बड़ा है। तो 2 मीटर तो उसकी टेबल टॉप की क्या हो जाएगी, लेंथ, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, उसकी ब्रेड्थ। और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे किए आगे हमने, टेबल टॉप, हम मान लेते हैं ये हमारे टेबल का टॉप है, ये इसके पैर हो गए टेबल के, ये टेबल का टॉप मान लिया हमने, ये ऊपर का टेबल का टॉप है हमारे पास, जो हमारे घर में डाइनिंग टेबल होती है या स्टडी टेबल होती है, ये टेबल का मैंने टॉप मान लिया कि ये टेबल का टॉप है। नीचे इसकी चारों लेग बनी हुई है, इसकी मेजरमेंट दे रखी है, मेजरमेंट मतलब इसकी साइड दे रखी है, एक क्या दे रखी है, 2 मीटर, तो 2 मीटर बड़ी है तो मैंने इसकी लेंथ मान ली, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। और अब हमें इस रेक्टेंगुलर टॉप का जो टेबल टॉप है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो लेंथ बताओ क्या दे रखी है, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, 1 से, और क्या दे रखी है, 2 मीटर, और देखो ब्रेड्थ क्या दे रखी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। वैसे तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बट यहाँ पर यूनिट ध्यान से देखो, ये मीटर है और ये मीटर सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्रेड्थ भी लिख सकते हो, विड्थ भी लिख सकते हो। ब्रेड्थ को किससे डिनोट करेंगे, बी, क्या हो जाएगा, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब ऊपर लेंथ किस में है, मीटर में है, तो इसको हम पूरे को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब 8.2 एक्सरसाइज करवाई थी डेसिमल वाली, उसमें कन्वर्जन बहुत ब्रीफली समझाया हुआ है। तो जिसको बिल्कुल भी कन्वर्जन नहीं आता कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में, जैसे यूनिट का कन्वर्जन, तो 8.2 एक्सरसाइज डेसिमल वाली जरूर देखें, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमें इसको पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अब पता होना चाहिए मीटर, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर होता है। इट मीन्स क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/100।
या किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करेंगे। एक इसको 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो हम इसको मीटर में करेंगे तो 1 मीटर तो एज इट इज, क्यों तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, प्लस 50 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट करना है। तो हम सॉरी सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो किससे डिवाइड करोगे, 100, और यूनिट क्या लग जाएगी, मीटर। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई और ये क्या बच गया, 1 मीटर प्लस में 5, नीचे कितनी जीरो है डिनोमिनेटर में, 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 प्लस 0.5 मीटर हमारा ये आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, एडिशन भी 8.3 एक्सरसाइज में समझाया था डेसिमल में, और यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। 1 मीटर में 1 मीटर मतलब 1 पूरा है, डेसिमल नहीं लग रहा, तो इसके बाद डेसिमल लगेगा। नीचे क्या है, डेसिमल 0.5। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। जो भी खाली जगह दिख रही है वहीं पर हम 0 लगा देंगे, और 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट के नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, तो क्या आ गया हमारे पास, 1.5 मीटर आ गया हमारे पास। 1.5 मीटर आ गया ब्रेड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ इसका, टेबल टॉप का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ टेबल टॉप, और टेबल टॉप की शेप का है रेक्टेंगुलर शेप, बिकॉज इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन, सो दिस शेप आर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, और ब्रेड्थ क्या दे रखी है, 1.5। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, एक राइट साइड में 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद एक 0 लग जाएगी। ये डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन भी डेसिमल वाले चैप्टर में समझाया था, और रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर कि 1.5 को कैसे लिखेंगे, 1.5, और यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब आगे सोल्व करते हैं हम इसको। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब बच क्या गए यहाँ पर, 3 बच गया सिर्फ, तो 3 स्क्वायर मीटर, 3 स्क्वायर मीटर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब हमने इसको मीटर में ही क्यों कन्वर्ट किया, हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में ही पूछा है कि एरिया किसमें निकालना है, स्क्वायर मीटर में निकालना है, इसलिए मैंने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को किस में चेंज किया था, स्क्वायर में चेंज किया, मीटर में चेंज किया था, क्योंकि एरिया किस में निकालना है, स्क्वायर मीटर में निकालना है। तो टेबल टॉप का लेंथ दे रखी 2 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी थी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मैंने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फिर हमारा क्या आ गया, ब्रेड्थ 1.5 मीटर और लेंथ कितना आ गया, 2 मीटर। अब एरिया निकालेंगे टेबल टॉप का, जिसकी लेंथ दे रखी हो और ब्रेड्थ दे रखी हो, वो कैसी शेप होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो ये इसका एरिया आ जाएगा, लेंथ 2 मीटर इंटू में ब्रेड्थ क्या है, 1.5 मीटर। पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में एक 0 लगाइए। फिर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 12, 5 3 जा 15। ऊपर जिससे कैंसिल आउट करेंगे उसी नंबर से नीचे कैंसिल आउट करेंगे, और ये हो रहा था 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। ये ऐसे तब कैंसिल आउट कर सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। अब हमारे पास 3 बच गया। 3 एरिया का क्या फॉर्मूला, यूनिट होती है स्क्वायर,
और मीटर लग रही है इसलिए पीछे मीटर लगा लिया। तो इस रेक्टेंगल जो टेबल टॉप था इसका एरिया कितना आ गया, 3 स्क्वायर मीटर आ गया। हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग। एक रूम है जो 4 मीटर लंबा है एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट, उसमें कारपेट लगाना है, इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। हमारे पास एक रूम दे रखा है, आपका रूम है जिसकी लंबाई क्या है 4 मीटर और चौड़ाई कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। उस रूम में हमें फ्लोर में नीचे पूरे पे कारपेट लगाना है, मतलब कुछ जो नीचे बिछाने टाइप का होता है वो। अब कारपेट लगाना है तो हमें पूछा गया है कि कितने कारपेट की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे पास ये जैसे क्वेश्चन हो उसको माइंड में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है या रफली हम साइड में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा रूम है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और इस रूम में हमें क्या लगाना है, कारपेट बिछाना है। तो कारपेट तो हम इस फ्लोर पे पूरे पे बिछाएंगे। इट मीन्स हमें पूरे का एरिया पता होना चाहिए कि इसका कितना एरिया है, जितना एरिया होगा उसी पे हम कारपेट बिछाएंगे ना। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ द रूम, रूम की लेंथ कितनी दे रखी है 4 मीटर, लंबाई कितनी है रूम की 4 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ कर लो या विड्थ कर लो दोनों सेम रहता है। ब्रेड्थ ऑफ द रूम कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। कैसे हो गया कि एक तो मीटर में दे रखी है और दूसरी मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है। तो हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। इसकी मीटर है तो इसको भी किस में चेंज करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया 1/100 मीटर। इट मीन सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज डेसिमल में बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। किसी बच्चे को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो 8.2 एक्सरसाइज प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स क्लास 6 में दी हुई है, वहां पर पहले सोल्व करें, अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब हमें इसको पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये तो मीटर में है तो इसको 3 मीटर को तो हम एज इट इज रखेंगे और ये सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 मीटर और प्लस में क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर 0.5 मीटर आ गया क्योंकि पॉइंट डिनोमिनेटर में 1 0 है तो राइट साइड से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब हमें इसको एडिशन करना है, डेसिमल का एडिशन भी 8.3 एक्सरसाइज में अच्छे से समझा रखा है। ऊपर हम 3 लिखेंगे, 3 पूरा पूरा नंबर है, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें पॉइंट तो दे नहीं रखा। इट मीन्स 3 पूरा पूरा नंबर है, इसके बाद पॉइंट आएगा और नीचे क्या लिखेंगे 0.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब जहां भी 0 है वहीं पर ऐड कर 0 रख दें खाली जगह पे, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 और 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3। तो ये क्या आ गया 3.5 मीटर। इसकी हमने क्या निकालनी, विड्थ निकालनी। 3.5 मीटर इसकी क्या आ गई, विड्थ आ गई। अब इसका एरिया निकालेंगे हम। एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
ये रूम का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अब लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेड कितनी है 3.5। 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो लगेगी, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। नीचे भी मैंने 5 से डिवाइड किया और ऊपर भी मैंने 5 से डिवाइड किया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो गया 4, ऊपर क्या बच गया 7 और 2, 7 और 2 बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14 स्क्वायर मीटर। तो इस जो ये हमारे पास एक रूम था इसका एरिया कितना आ गया 14 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। और इस पूरे के अंदर ही हमने कारपेट बिछाने हैं ऐसे, तो पूरे में हमें कारपेट लगाना है, तो जितना एरिया है उतने में ही हम कारपेट लगाएंगे। तो कितना कारपेट हमें जरूरत पड़ेगी, तो कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। कैसे लिखेंगे, कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। रूम का फ्लोर को पूरे को कवर करने में कितने कारपेट की जरूरत पड़ेगी 14 स्क्वायर मीटर। 14 स्क्वायर मीटर कारपेट की जरूरत पड़ेगी। कैसे निकाला, ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप हो जाते हैं क्योंकि इसको एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते। तो ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इसका हमें 2-3 बार तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी हमारा डाउट अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या दे रखा था हमारे पास, एक रूम दे रखा है और रूम की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। तो लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये मीटर में था, मैंने ब्रेड्थ को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मीटर में कन्वर्जन यहाँ पे बता दिया है, फिर भी डाउट रह गया हो तो 8.2 एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये 3.5 मीटर इसकी क्या आ गई ब्रेड्थ या विड्थ आ गई। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 और 3.5। अब 3.5 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो लगा दिए और ऊपर नीचे दोनों 5 से कैंसिल हो रहा था, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 7 बचा, बीच में मल्टीप्लाई साइन था तो 2 7 जा क्या हो गया 14 और एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर और पीछे लेंथ में और ब्रेड्थ में क्या लग रहा है मीटर, इसलिए स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट हो गई। अब हमारे पास आगे पूछा है क्वेश्चन में कि इस जो फ्लोर है इस रूम का, इस पे हमें कारपेट लगाना है, तो उस कारपेट कितना कारपेट हमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें जितना रूम का एरिया है टोटल एरिया में कारपेट लगाना है तो हमें 14 स्क्वायर मीटर कारपेट की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके इसको सोल्व करना, साथ साथ कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एक फ्लोर दिया गया है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। उस फ्लोर की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो बताओ फ्लोर कैसे शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसकी लंबाई लेंथ कितनी दे रखी है 5 मीटर और ब्रेड्थ या विड्थ कितनी दे रखी है 4 मीटर। आगे क्या है, स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर। एक स्क्वायर जैसे वो रूम मान लो या रूम का जो फर्श है या फ्लोर का जो फर्श है उसके ऊपर हमें कारपेट बिछानी है और उस रूम की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है।
अब एक कारपेट कैसे टाइप का है, कारपेट हमारा स्क्वायर टाइप का है जिसकी साइड दे रखी है 3 मीटर। वो फ्लोर के ऊपर जैसे टुकड़े टुकड़े करके बिछाते हैं ना, जैसे टाइल लगाते हैं, तो हमें एक रूम के अंदर टाइल स्क्वायर शेप में आती है तो एक एक करके टाइल लगाते हैं, ऐसे ही कारपेट लगाने हैं तो वो भी स्क्वायर शेप में है, तो ऐसे ऐसे सारे रूम में हमें नीचे बिछा देना है फ्लोर के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। हमें क्या निकालना है, हमें उस फ्लोर का वो एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें हमने कारपेट नहीं लगाया है। क्लियर? तो फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। हमारे पास एक फ्लोर दे रखा है जिसकी लंबाई दे रखी है 4 मीटर, 5 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। अब हमें उसमें एक ही स्क्वायर कारपेट बिछाना है, ठीक है, अलग अलग नहीं, पूरे फ्लोर पे नहीं बिछाना। हमें देखना है कि एक स्क्वायर कारपेट बिछा देते हैं बड़ा सा छोटे छोटे की जगह, और फिर जो साइड का एरिया बच जाता है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं एक रफली स्ट्रक्चर। हम ये मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसकी लंबाई क्या दे रखी है 5 मीटर और इसकी चौड़ाई क्या दे रखी है 4 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर फ्लोर में हमने एक स्क्वायर कारपेट, ये हमारे पास एक स्क्वायर कारपेट है, ये स्क्वायर कारपेट हो गया। इस स्क्वायर कारपेट की साइज कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। तो हमने इस रेक्टेंगल फ्लोर में एक बड़ा सा स्क्वायर कारपेट बिछा दिया जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, जिसकी साइड कितनी है 3 मीटर है। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है फ्लोर का जिसमें कारपेट बिछाया ही नहीं गया है। फिर दोबारा से क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। एक फ्लोर दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर। उसमें हमने एक कारपेट बिछाना है जो स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड 3 मीटर है, और फिर हमें देखना है कि जो साइड में जो एरिया बच गया वो कितना एरिया बच गया जिसमें कारपेट बिछाया ही नहीं गया। कैसे करेंगे, देखो हम टोटल का एरिया निकाल लेंगे फ्लोर का, और उसमें से अगर हम कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये साइड का एरिया बच जाएगा फ्लोर का जिसमें कारपेट बिछाया ही नहीं गया है, क्योंकि हम पूरे का एरिया निकालेंगे और उसमें से अगर ये जो स्क्वायर कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे तो जो हमारा ये शेडेड पोर्शन है इसका क्या आ जाएगा एरिया, और हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया में कारपेट बिछाया नहीं गया है। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द फ्लोर क्या दे रखी है, फ्लोर की लेंथ क्या दे रखी है हमारे पास, एल से डिनोट कर देंगे 5 मीटर। क्लियर? और ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर क्या दे रखी है, ब्रेड को किससे डिनोट करेंगे, बी से। क्या दे रखी है, या विड्थ और ब्रेड दोनों सेम होती है, इसको विड्थ भी लिख सकते हैं हम। क्या दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। अगर इसकी फ्लोर की हमें लेंथ पता चल गई, ब्रेड। अब हमें क्या निकालना है, पूरे का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया। फ्लोर कैसा शेप हो गया, जिसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, वो कैसी शेप हो गई, रेक्टेंगुलर शेप। और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दे रखी है 5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, और पीछे एरिया में क्या लगता है स्क्वायर, और पीछे क्या है यूनिट मीटर। तो 20 स्क्वायर मीटर तो उस पूरे फ्लोर का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें उसके ऊपर कारपेट बिछाना है जिसकी साइड दे रखी है 3 मीटर और वे स्क्वायर टाइप का है। अब हमें कारपेट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट कितनी है
साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट 3 मीटर दे रखी है। इस स्क्वायर कारपेट की एक साइड क्या दे रखी है, 3 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ, हमें अच्छे से क्लियर कर रखा है, साइड इनटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया। रेक्टेंगल में तो 2 साइड होती है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और स्क्वायर में एक साइड है तो उसी साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, और एरिया में क्या लगता है, स्क्वायर, और पीछे यूनिट क्या है, मीटर। तो क्या हो गया, इस स्क्वायर कारपेट का एरिया क्या हो गया, 9 स्क्वायर मीटर, और पूरे फ्लोर का एरिया क्या है, 20 स्क्वायर मीटर। पूरे फ्लोर का एरिया तो 20 स्क्वायर मीटर है, वो जगह है वो 20 स्क्वायर मीटर है, उसमें हमने कारपेट बिछा दिया है, वो कारपेट कितना है, 9 स्क्वायर मीटर का है। अब बताओ कितना एरिया बच गया जिसमें कारपेट नहीं बिछा है, तो ये तो कॉमन सी सेंस है, टोटल एरिया 20 है, कारपेट 9 में बिछ गया, तो कितने में नहीं बिछा है, 11 में नहीं बिछा है। जैसे टोटल चॉकलेट 20 है, 9 चॉकलेट तुमने किसी बच्चे को दे दी है, तो तुम्हारे पास कितनी बच गई, 20 में से 9 माइनस कर देंगे। ऐसे ही टोटल एरिया 20 था और 9 में कारपेट बिछा दिया, कितना बच गया, 20 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा, 11 स्क्वायर मीटर। ऐसा एरिया बच गया है जो ये शेडेड किया गया है, जिसमें कारपेट बिछाया ही नहीं गया है। तो द क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ये लिखनी बहुत जरूरी है, द एरिया ऑफ द फ्लोर का जो एरिया डेट इज नॉट कारपेटेड, जिसपे कारपेट बिछाया ही नहीं गया है, वो कितना एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 20 में से 9 माइनस कर देंगे कि पूरे जो फ्लोर का एरिया था 20 था, उसमें कारपेट कितना बिछा है, 9 स्क्वायर मीटर पे। तो 20 स्क्वायर मीटर में से 9 स्क्वायर मीटर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11 स्क्वायर मीटर। यूनिट लगानी जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि जहां भी एरिया दिख जाए वहां पर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। और मीटर तो यूनिट मीटर में चल रहे इसलिए मैंने मीटर लगा दिया, यूनिट सेंटीमीटर में चलती तो सेंटीमीटर लग जाता। तो 11 स्क्वायर मीटर। तो ये क्वेश्चन है ना जो इसके मेंसुरेशन के है, ये 5 मार्क्स में आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो मेंसुरेशन टॉपिक को क्लियर करना है, छोड़ना नहीं है। वैसे भी हायर क्लासेस में जाते जाएंगे तो मेंसुरेशन चैप्टर आता ही जाएगा हमारे पास, और इसका तो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। किसी भी प्लॉट का एरिया निकालना हो, कितना एरिया है, या पैरामीटर निकालना हो, तो हम इसका यूज करते हैं। तो हमें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। इसके लिए जब तक हमारा 10 चैप्टर हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो जाए, सारे क्वेश्चन समझ नहीं आ जाए, तब तक के लिए वीडियो रिपीट करते हुए देखते रहना है। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवाती हूँ। क्या दे रखा था, एक फ्लोर दे रखा है रेक्टेंगुलर टाइप का। ये पूरा एक फ्लोर था जिसकी लंबाई 5 मीटर थी और चौड़ाई 4 मीटर थी। इसमें एक कारपेट बिछाना है, एक स्क्वायर कारपेट जिसकी साइड के है 3 मीटर, और हमें निकालना था, हमें वो पोर्शन निकालना है जिसमें कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो इसके लिए हमें पहले टोटल फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा और जितने में कारपेट बिछा हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो बच जाएगा वो कैसा बचेगा, जिसमें कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस फ्लोर का एरिया निकालेंगे। इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर, तो एरिया 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर मीटर। आगे चलते हैं हम, ये हमारे पास स्क्वायर कारपेट दे रखा है जिसकी साइड 3 मीटर दे रखी है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 9 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो जाएगा। अब हमें वो पोर्शन निकालना है फ्लोर का जिसमें कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो टोटल में से जितने में कारपेट बिछा हुआ है वो माइनस कर देंगे,
तो हमें वो एरिया आ जाएगा फ्लोर का जिसमें कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो 20 - 9 क्या हो गया, 11 स्क्वायर मीटर ऐसा एरिया बचा हुआ है इस फ्लोर पे जिसपे अब भी कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड। फ्लावर बेड है, कैसे शेप में है, स्क्वायर शेप में है। ईच साइड 1 मीटर है, प्रत्येक बेड की साइड कितनी है, 1 मीटर है। आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर डग किए गए हैं जिसकी लैंड की लेंथ दे रखी है 5 मीटर एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड दे रखी है, एक लैंड का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। उस पे हमने 5 फ्लोर बेड रखने हैं जो स्क्वायर शेप में है, जिसकी क्या है, साइड 1 मीटर है सारे बेड की। तो हमें बताना है, रिमेनिंग पार्ट बताना है कि कितने पार्ट में बेड नहीं रखे हुए फ्लावर बेड। तुम एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हारा रूम है और उसमें तुमने एक बेड रख रखा है और तुम्हें बताना है कि जो बेड के अलावा जो रूम का एरिया बच गया वो क्या आएगा। तो पहले तो तुम पूरे रूम का एरिया फाइंड आउट करोगे, फिर बेड का एरिया फाइंड आउट करोगे और रूम के एरिया में से बेड का एरिया माइनस कर दोगे तो किसका एरिया बच जाएगा, जिस रूम में जितने एरिया में बेड नहीं आ रहा वो एरिया आ जाएगा। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड, एक लैंड का एक टुकड़ा दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है 5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। अब इस लैंड पे हमें 5 फ्लावर बेड रखने हैं। तो मैंने मान लिया एक मीटर का है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। कितने बेड है हमारे पास, 5 स्क्वायर टाइप के हैं। 5 स्क्वायर टाइप के बेड हमें इसे लैंड पीस ऑफ लैंड पे रखने हैं। 5 मैंने बेड फ्लावर बेड इधर रख दिए। अब प्रत्येक बेड की साइड कितनी है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। सारे बेड की साइड कितनी है, 1 मीटर है। अब हमें वो एरिया निकालना है जिस एरिया में बेड नहीं रखे हुए। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, धरती का कितना पार्ट बच गया जिसपे फ्लावर बेड नहीं रखे हुए। तो इसके लिए हमें टोटल इसका जो पीस ऑफ लैंड है इसका एरिया फाइंड आउट करना है और फिर हमें 5 बेड का एरिया फाइंड आउट करना है। और टोटल में से ये 5 बेड का एरिया हमें निकाल लिया है ना, ये हटा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा जो लैंड का जिसपे फ्लावर बेड नहीं रखे हुए। तो सोल्व करते कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ द पीस ऑफ लैंड कितनी है, लेंथ ऑफ द पीस ऑफ लैंड, लैंड का एक टुकड़ा है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, 5 मीटर दे रखी है। फिर हम देखेंगे ब्रेड्थ ऑफ द पीस ऑफ लैंड, इसकी ब्रेड्थ या विड्थ कितनी है, 4 मीटर। जो ये पूरा हमारे पास लैंड का टुकड़ा है इसकी बात करें। अब तक हम बेड का जिक्र कर ही नहीं रहे, फ्लावर बेड कितने रखे कहाँ रखे हमें नहीं पता। हमें पता होना चाहिए ना, पहले ये पीस ऑफ लैंड है इसका कितना एरिया है। तो इसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर। तो एरिया ऑफ द पीस ऑफ लैंड कितना एरिया हो जाएगा इसका, ये किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है। तो लिख के बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
लेंथ कितना हो गया 5 मीटर और ब्रेड्थ कितना हो गया 4 मीटर। अब 5 4 जा क्या हो गया 20 और एरिया है तो क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा और पीछे यूनिट क्या है इसमें लेंथ और ब्रेड्थ में मीटर, तो स्क्वायर मीटर क्या हो गया एरिया की यूनिट हो गई। तो ये पीस ऑफ लैंड था पूरा, इसका एरिया कितना आ गया 20 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हमें बेड का एरिया फाइंड आउट करना है, 5 बेड का एरिया। अब एक बेड की साइड कितनी है, साइड ऑफ ईच बेड, एक बेड की साइड कितनी है 1 मीटर और बेड की शेप भी बता रखी है, बेड फ्लावर बेड कैसा है स्क्वायर शेप में है। तो एरिया ऑफ ईच बेड, एक बेड का एरिया कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया। तो साइड क्या है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और स्क्वायर मीटर एरिया की यूनिट हो जाएगी। तो एक बेड का एरिया कितना आ गया 1 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे हमारे पास कितने बेड रखे हुए यहाँ पर 5 बेड रखे हैं। तो एरिया ऑफ 5 बेड, अब बताओ तुम एक बेड का एरिया 1 स्क्वायर मीटर है तो 5 बेड का क्या हो जाएगा, एक चॉकलेट अगर 1 रुपए की आ रही है तो 5 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी 5 रुपीज की। तो एक बेड का एरिया 1 स्क्वायर मीटर है तो ऐसे ही 5 बेड का एरिया कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। ये जो स्क्वायर फ्लावर बेड रखे इनके अलावा जो लैंड बची है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। जिस लैंड के ऊपर फ्लावर बेड नहीं दिख रहे उस लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम, टोटल में से 5 बेड का एरिया हटा दो, जो रिमेनिंग लैंड बच गई उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, लैंड का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसका एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया में से 5 बेड का एरिया माइनस कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना है, तुम लिख भी सकते हो यहाँ पर एरिया ऑफ क्या लिखोगे, पीस ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 बेड, ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ द पीस ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ द बेड, 5 बेड का एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ पीस ऑफ लैंड कितना है 20 स्क्वायर मीटर माइनस एरिया ऑफ 5 बेड कितना है 5 स्क्वायर मीटर। अब 20 में से क्या माइनस करना है 5, तो 20 में से 5 माइनस करेंगी तो 15 स्क्वायर मीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा रिमेनिंग पीस ऑफ लैंड का। तो कैसे किया हमने, ये हमारे पास एक यहाँ पर पीस ऑफ लैंड दे रखा था जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी थी। सबसे पहले हमने पीस ऑफ लैंड का एरिया फाइंड आउट किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिकॉज 2 साइड दे रखी है तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो पूरा ये जो पीस ऑफ लैंड था उसका एरिया कितना आ गया 20 स्क्वायर मीटर आ गया। अब इस लैंड के ऊपर हमने 5 फ्लावर बेड रख दिए, फ्लावर बेड्स हमने रख दिए तो 5 फ्लावर बेड्स का एरिया निकालना है। तो एक की साइड कितनी है 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर बेड का एरिया क्या आ गया 1 स्क्वायर मीटर। तो 5 का क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर। अब
निकालना है जो मार्क किया गया है जिसपे फ्लावर बेड नहीं रखे हुए। तो टोटल में पीस ऑफ लैंड का एरिया था, उसमें से 5 फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड आ जाएगा। तो 20 में से 5 माइनस किया तो 15 स्क्वायर मीटर पीस ऑफ रिमेनिंग आ गया लैंड का जिसपे फ्लावर बेड नहीं रखे हुए। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैं बार बार बोल रही हूँ ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड भी और वैसे नेक्स्ट क्लासेज के लिए भी। तो इस एक्सरसाइज को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमें ये डाउट क्लियर नहीं हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट रिवीजन करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व करके देखने हैं। तब तक हमें सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व नहीं करके देखे नोटबुक में, तब तक इस एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।